इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड अपील पे। आज का जो लेक्चर है ये बेसिकली उन लॉ स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जो जुडिशियल एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो। क्योंकि बेसिकली जब हम लोग देखते हैं तो सेकेंड अपील से रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। चाहे वो मेंस एग्जाम का बात हम लोग करें जाए या फिर प्रीलिम्स का बात करें, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड अपील, ठीक है। तो सेकेंड अपील पे आने से पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। और अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ठीक है। तो अब आइए सेकेंड अपील पे। सेकेंड अपील से जो संबंधित प्रावधान है वो है सेक्शन 100 में और ऑर्डर 42 में सीपीसी के। क्लियर। अब देखिए सेकेंड अपील होगा तो कब होगा और इसके संबंधित जो प्रावधान है सेक्शन 100 में वो क्या है। सबसेक्शन 1 सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो सबसेक्शन 1 का जो पहला जो सेंटेंस इस्तेमाल हुआ वो क्या कहता है, देखिए सब्जेक्ट टू द कंडीशन, मतलब जो भी कंडीशन इंपोज्ड है, जो भी कंडीशन दिए गए हैं सीपीसी के बॉडी में। तो सीपीसी के बॉडी में यहां मतलब क्या हुआ, तो देखिए सीपीसी दो भाग में बटा हुआ, एक तो सेक्शंस में बटा हुआ और दूसरा ऑर्डर्स में, और ऑर्डर्स के अंतर्गत रूल्स, ठीक है। तो जो सेक्शंस है, जो सेक्शन वाला पार्ट है, जो टोटल सेक्शन कितने हैं सीपीसी में, तो 158। तो 158 सेक्शन जो है उसको हम लोग कहते हैं बॉडी ऑफ द सीपीसी और यू कैन से बॉडी ऑफ द कोड। तो जो भी कंडीशन इंपोज होगा सेक्शन 1 से 158 के बीच में, ठीक है, उस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए या किसी अन्य लॉ के तहत कोई कंडीशन इंपोज है जिसका संबंध सेकेंड अपील से है, तो उस कंडीशन को भी मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, जो सेकेंड अपील होगा तो कहां होगा, तो हाई कोर्ट में होगा। क्लियर। एक बात क्लियर हो रहा है यहाँ पे कि सेकंड अपील जब भी होगा तो हाई कोर्ट में होगा, ठीक है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। क्लियर। अब होगा तो हर उस डिग्री से होगा जो डिग्री पास हुआ है अपील में, और ये अपील किसके अपील में पास हुआ है और किसके द्वारा वो डिग्री पास हुआ अपील में, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा जो डिग्री पास हुआ है अपील में। क्लियर। लेकिन यहां पे एक शर्त है। शर्त क्या है, कंडीशन जो है वो यह है कि अगर उस अपील का संबंध या जिस केस में डिग्री पास हुआ है, ठीक है, उस केस का संबंध किससे होना चाहिए, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ से होना चाहिए। और इस बात को लेकर हाईकोर्ट अगर सेटिस्फाइड है तभी सेकंड अपील होगा हाईकोर्ट में, ठीक है। तो यहां क्या उठ गया, टर्म इस्तेमाल हो गया सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है इसका क्या मतलब होता है, जब हम लोग देखते हैं सीपीसी, तो सीपीसी में कहीं भी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिफाइन नहीं किया गया है। क्लियर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, चुन्नीलाल वी मेहता सन्स लिमिटेड वर्सेस सेंचुरी स्पाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड के केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन करा था सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ का। आप यूं समझ लीजिए कि अगर कोई, अब हम लोग फिर से एक बार देखते हैं सबसेक्शन 1, क्योंकि सबसेक्शन 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसेक्शन 1 का जो निचोड़ है क्या है कि जब भी सेकंड अपील होगा तो हाईकोर्ट में होगा, और उस डिग्री से होगा जो डिग्री पास हुआ अपील में हाईकोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा, ठीक है। कब, जब उस हाईकोर्ट इस बात से सेटिस्फाइड हो जाए कि उस केस में इन्वॉल्व है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्लियर। और सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिफाइन किया गया था चुन्नीलाल वी मेहता सन्स लिमिटेड वर्सेस सेंचुरी स्पाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड में के केस में। क्लियर। अब आइए सबसेक्शन 2 में। सबसेक्शन 2 क्या कहता है, देखिए अपील जो होगा, ठीक है, उस अपीलेट डिग्री से भी हो सकता है जो पास हुआ एक्स पार्टे। तो अब यहां पे एक्स पार्टे डिग्री पास होने का क्या मतलब हुआ, जब अपीलेट कोर्ट, अब यहां अपीलेट कोर्ट का बात उठ गया क्योंकि अपीलेट डिग्री का बात हो रहा है, इसलिए तो अपीलेट डिग्री किसे कहते हैं, जो डिग्री अपीलेट कोर्ट के द्वारा पारित होता है। और यहां पे अपीलेट कोर्ट ने जो डिग्री पारित किया है वो एक्स पार्टे पास किया है, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक पार्टी को सुन के ही अपीलेट कोर्ट ने डिग्री पास कर दिया, तो उस डिग्री से भी अपील होगा सबसेक्शन 2 के तहत सेकंड अपील हाईकोर्ट में। क्लियर। अब आइए सबसेक्शन 3 में हम लोग आते हैं। सबसेक्शन 3 क्या कहता है, देखिए अब चलिए अपील होगा तो अपील कैसे होगा, तो अपील के लिए मेमोरेंडम ऑफ अपील होता है, ठीक है। तो उस मेमोरेंडम ऑफ अपील में प्रिसाइसली इस बात का जिक्र होना आवश्यक है कि जिस डिग्री से सेकंड अपील हो रहा है उस डिग्री का संबंध सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ से है, ठीक है। क्लियर। तो मेमोरेंडम ऑफ अपील में
सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ का जिक्र होना आवश्यक है सेकंड अपील के केस में। क्लियर। अब आइए सबसेक्शन 4 क्या कहता है। अगर हाईकोर्ट सेटिस्फाइड हो जाए, यहां पे देखिए, अगर हाईकोर्ट सेटिस्फाइड हो जाए कि वाकई में सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, ठीक है, तो वो हाईकोर्ट क्या करेगी उसके बाद, सबसेक्शन 4 के अनुसार सेक्शन 100 का उस क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करेगी। तो यहां पे बार बार शब्द इस्तेमाल हो रहा है ना, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो ये समझना बहुत आवश्यक हो जाता है कि आखिर किस क्वेश्चन को कहेंगे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्योंकि इस केस में तो सिर्फ बता दिया गया कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिफाइन किया गया है। लेकिन देखिए, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ वो क्वेश्चन होता है जिसका संबंध पब्लिक नेचर के क्वेश्चन से नहीं होता, ठीक है, ये जनरली पार्टीज के राइट से एसोसिएटेड होता है। क्लियर। अब क्लियर हो गया। तो सबसेक्शन 4 में थे हम लोग। सबसेक्शन 4 क्या कर रहा था कि अगर हाईकोर्ट सेटिस्फाइड हो जाए कि वाकई जिस डिग्री से अपील हुआ है, और डिग्री किसके द्वारा पास हुआ था, तो हाईकोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा, अभी अपील में। तो यहां पे दो बात है, एक तो हाईकोर्ट का जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है वो अपीलेट कोर्ट भी है, ठीक है, क्योंकि वो अपील में डिग्री पास कर रहा है, और अपीलेट डिग्री से ही यहां पे भी अपील हो रहा है, क्योंकि जब कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस डिग्री पास करती है तो उस डिग्री से जब अपील हम लोग करते हैं तो उसको हम लोग फर्स्ट अपील करते हैं। और फर्स्ट अपील से जो रिलेटेड जो प्रावधान है, इसको मैंने वीडियो में बनाया है, आप मेरे चैनल को एक बार जरूर विजिट करिएगा इसके संबंध में, फर्स्ट अपील के संबंध में कि फर्स्ट अपील क्या होता है। अब हम लोग आए सबसेक्शन 4 में, ठीक है। देखिए, सबसेक्शन 4 के अनुसार समझ गए कि हाईकोर्ट फॉर्मुलेट करेगी क्वेश्चन ऑफ लॉ को, अगर सेटिस्फाइड हो गई तो। अब चलिए फॉर्मुलेट हो गया, उसके बाद क्या होगा, तो सबसेक्शन 5 कहता है कि जैसे क्वेश्चन फॉर्मुलेट हुआ, ठीक है, हाईकोर्ट के द्वारा, तो उस पर सुनवाई होगा, हाईकोर्ट में सुनवाई होगा, ठीक है, जो क्वेश्चन फॉर्मुलेट हुआ था। क्लियर। जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ फॉर्मुलेट हुआ था उस पर सुनवाई होगा। तो सुनवाई के दरमियान रिस्पोंडेंट, यहां रिस्पोंडेंट का तात्पर्य यह हुआ कि जिसके अगेंस्ट अपील हुआ है, तो रिस्पोंडेंट को मौका मिलेगा सुनने का। दैट मीन्स अब रिस्पोंडेंट को इस बात का अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि वो यह बात रख सके कि यहाँ पे जो सेकंड अपील हुआ है उसमें कोई ऐसा सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ रिस्पोंडेंट क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट लगा रहा है, ऑब्जेक्ट कर रहा है सेकंड अपील को, किस ग्राउंड पे, कि सेकंड अपील में ऐसा कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व ही नहीं है। क्लियर। अब दोस्तों, सबसेक्शन 5 का जो प्रोविजो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए प्रोविजो क्या कहता है, देखिए कहता है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि उसी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे हाईकोर्ट सुनवाई करेगी जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हाईकोर्ट ने फॉर्मुलेट किया था। क्लियर। या फिर यूं कह लीजिए कि जिस सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ का जिक्र इस मेमोरेंडम ऑफ अपील में था, ये कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ उसी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे सुनवाई हो। अगर हाईकोर्ट को यह लगता है कि नहीं, कोई अन्य सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ का भी इन्वॉल्वमेंट है अपील में, तो उस सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे भी सुनवाई कर सकती है हाईकोर्ट। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह क्वेश्चन ऑफ लॉ, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ फॉर्मुलेट हुआ था हाईकोर्ट के द्वारा कि नहीं। क्लियर। लेकिन अगर वो क्वेश्चन फॉर्मुलेट नहीं हुआ है और उस पर हाईकोर्ट चाहती है सुनवाई करना अपील में, सेकंड अपील में, तो उसको सुनवाई करने से पहले, हाईकोर्ट को सुनवाई करने से पहले लिखित में रीजन रिकॉर्ड करना होगा, ठीक है, कि आप किस ग्राउंड पे उस सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे सुनवाई कर रहे हो जिसको फॉर्मुलेट आपने नहीं किया था, आपको ऐसा क्या रीजन लग रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, आज इस लेक्चर में इतना ही। अब इस लेक्चर को हम लोग कंक्लूड करते हैं। तो देखिए, आज के इस लेक्चर में एक बात, जो कुछ बातें जो निकल के आई, यह निकल के आई कि सेकंड अपील जब भी होगा तो क्वेश्चन ऑफ लॉ पे ही होगा, ठीक है। जब हम लोग देखते हैं फर्स्ट अपील को, तो फर्स्ट अपील होगा तो क्वेश्चन ऑफ लॉ पे भी हो सकता है और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर। और यहां पे उस डिग्री से होगा अपील, ठीक है, जो डिग्री पास हुआ है, सेकंड अपील होगा जो डिग्री पास हुआ सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा, जो हाई कोर्ट का सबऑर्डिनेट कोर्ट है, वो अपीलेट कोर्ट भी है, ठीक है। इससे रिलेवेंट केस देखें हम लोग, ठीक है। सबसेक्शन 2, 3, 4, 5 क्या कहता है ये देखें, और इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका प्रोविजो है, ये बेसिकली हर जुडिशियल एग्जाम में पूछा गया है इससे सवाल, ठीक है। दोस्तों, आज इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको कोई भी टॉपिक पे लेक्चर चाहिए या किसी भी कोई भी समस्या है आपको लॉ से रिलेटेड, किसी भी पेपर पे, लॉ पेपर में अगर कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। दोस्तों, आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।